Greetings students, how are you all? I hope you all are fine. बच्चों, आज हम कक्षा चौथी के हिंदी व्याकरण के विषय का पाठ 1 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है भाषा और व्याकरण। बच्चों, आप सब जानते हो भाषा किसे कहते हैं। इस चित्र में अध्यापिका ने बच्चों को भाषा के विषय में समझाया। अध्यापिका ने बच्चों को कैसे समझाया? बोलकर। बच्चों ने अध्यापिका की बात कैसे समझी? सुनकर। बच्चे प्रश्नों के उत्तर कैसे देंगे? लिखकर। अध्यापिका उत्तरों की जांच कैसे करेगी? पढ़कर। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों और भावों को प्रकट करते हैं तथा दूसरों के विचारों और भावों को समझते हैं। भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? हम जो कुछ बोलते हैं या सुनते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं। ये भाषा का पारंपरिक रूप है, क्योंकि सबसे पहले हम सुनना बोलना ही सीखते हैं। ओके। लिखित भाषा, हम जो कुछ लिखते हैं या पढ़ते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। यह भाषा का स्थायी रूप है, क्योंकि लिखी गई बातों को बहुत अधिक समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। आगे पढ़ते हैं। हिंदी और अन्य भाषाएं। भारत एक विशाल देश है। इसके भिन्न भिन्न भागों में अनेक भाषाएं बोली, समझी और लिखी जाती हैं। नीचे भारत की कुछ प्रमुख भाषाएं जिन्हें संविधान में मान्यता प्राप्त है, उनसे संबंधित राज्यों के नाम लिखे हैं, इन्हें पढ़िए। हिंदी भाषा कहाँ कहाँ बोली जाती है? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, बिहार, दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। पंजाब, बांग्ला, पश्चिम बंगाल, तेलुगु, आंध्र प्रदेश, गुजराती, गुजरात, असमिया, असम, बोडो, असम, मेघालय, बांग्लादेश, उर्दू, उत्तर प्रदेश, बिहार, डोगरी, जम्मू और कश्मीर। ऐसे बहुत सारी भाषाएं हैं जो भारत में बोली जाती हैं और समझी जाती हैं। लिपि किसे कहते हैं? भाषा को लिखने के लिए जो विशेष संकेत चिन्ह निश्चित किए गए हैं, उनके व्यवस्थित रूप को लिपि कहते हैं। ओके। संसार में अनेक भाषाएं हैं, हिंदी, मराठी, संस्कृत। ये सब भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। उर्दू की लिपि फारसी, अंग्रेजी की लिपि रोमन तथा पंजाबी की लिपि गुरमुखी है। मातृभाषा, जन्म लेने के बाद व्यक्ति जो प्रथम भाषा सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। राजभाषा, किसी राज्य या देश की घोषित भाषा राजभाषा होती है। सभी राजकीय प्रयोजनों में प्रयोग होती है। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान के अंतर्गत हिंदी भाषा को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। इसलिए भारत में प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर का दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये हमारे देश की राष्ट्रभाषा है। प्राय राष्ट्रभाषा ही किसी देश की राजभाषा होती है। आगे पढ़ते हैं। व्याकरण, जिस प्रकार सड़क पर चलने के लिए कुछ नियम होते हैं, लेकिन यदि उन नियमों का पालन ना किया जाए तो दुर्घटना हो जाती है, वैसे ही भाषा को सही ढंग से लिखने बोलने के कुछ नियम होते हैं। यदि इन नियमों का पालन ना किया जाए
तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। व्याकरण हमें भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, बोलना और पढ़ना सिखाता है। भाषा के सही नियमों का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को व्याकरण कहा जाता है। बच्चों, आप इस चैप्टर को अच्छे से रीड करेंगे और समझेंगे। ओके, बाय।